स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक जो था वो चला हुआ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने कल आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी। मैंने ये बताया था कि अगर लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। और लाइट की स्पीड का चेंज होना एक कारण बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। मतलब लाइट लाइट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि मान लो मेरे पास में यहां पर एक मीडियम है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये मेरे पास में है डियर स्टूडेंट्स, ग्लास स्लैब है। मान लो मैं किसी लाइट को अगर नॉर्मली मैं इंसिडेंट करूं, ओके डियर, नॉर्मली क्या करूं, इंसिडेंट करूं लाइट को। ये लाइट के पार्टिकल हैं, ठीक है डियर, ए और ये क्या, बी। तो ये लाइट के पार्टिकल का फेस है जो मैंने इस तरीके से दिखा हुआ है। इस फेस में लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो डियर एक चीज ध्यान रखें कि जब लाइट के पार्टिकल्स ए और बी जब वो फॉल होंगे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, तो ए साइड का जो पार्टिकल है या ए साइड की जो वेव है और जो बी साइड की जो वेव है वो एक साथ ही क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक सेकंड में अगर ए वाला पार्टिकल यहां जाएगा तो बी वाला पार्टिकल भी एक साथ ही इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है ए और बी की एक साथ क्या हो रही है डियर, चेंज हो रही है। तो एक साथ ही एंटर करेंगे तो एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लो ये सी था और डी था, सी से डी पर उसने जो ए वाला जो पार्टिकल था वो यहां पर पहुंच गया मीडियम के अंदर, बी वाला जो पार्टिकल्स जो था वो भी हमारा यहां पर पहुंच गया। तो इन दोनों का फेस कहां है, यहां पर है। और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहे, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस पर भी परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है डियर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई लाइट अगर किसी मीडियम पर परपेंडिकुलरली या नॉर्मली अगर फॉल होती है तो ए साइड लेफ्ट साइड के पार्टिकल और राइट साइड के जो पार्टिकल है, या मैं कह सकता हूं वन साइड की जो वेव है और जो सेकंड साइड की जो वेव है एक साथ ही अपनी स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब वेव एक साथ मीडियम के अंदर एंटर करती है, एक साथ, चाहे लेफ्ट साइड की वेव हो चाहे राइट साइड की वेव हो, तो बेसिकली वहां पर स्पीड तो चेंज होती है बट वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं करता है। रिफ्रैक्शन डियर तभी अकर करता है, रिफ्रैक्शन तभी होता है डियर कि मान लो अगर मैं लाइट को अगर मैं ऑब्लिकली अगर मैं उस पर क्या करूं डियर, फॉल करता हूं, तो ये ए बी बी ए बी ए और ये क्या है डियर, बी। तो डियर जब एक सेकंड में वो यहां पर जाएगा, मान लो डियर इसका फेस है यहां पर, ये वाला ये फेस है ए और बी पार्टिकल का। तो डियर जब वो अब ये ए वाला मीडियम के अंदर एंटर करेगा और बी वाला फिर भी स्टिल किस में रहेगा, एयर के अंदर। तो एयर के अंदर स्पीड कैसी है, ज्यादा है। तो 1 सेकंड में ये वाला पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस करेगा और ये वाला जो पार्टिकल है वो कम डिस्टेंस करेगा। मान लो ए वाला जो पार्टिकल है वो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी और बी वाले ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल करी। तो इन दोनों का फेस कहां होगा, ये वाला होगा डियर। ये उनके फेस के साथ में परपेंडिकुलर है, तो इनके फेस के साथ में परपेंडिकुलर ये वाला होगा। तो डियर अगर मैं इनको देखूं तो हमारी जो लाइट वेव के जो पार्टिकल्स हैं जब वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होते हैं तो वहां पर ए साइड की जो वेव जो होती है, वन साइड की जो वेव जो होती है वो पहले एंटर करती है और बी वाले की
बी वाली साइड की जो वेव जो होती हैं वो लिटिल लेटर एंटर करती है। तो ऐसा करने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, जो लाइट जो रहती है वो अपनी डायरेक्शन को, स्पीड चेंज होने की वजह से अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है डियर, चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, चेंज करती है। तो याद रखें डियर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली फॉल करी जाएगी तो स्पीड चेंज तो होगी, बट वहां पर रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन होने के लिए हमें जरूरी है कि वो जो लाइट है वो कैसी फॉल हो स्टूडेंट्स, ऑब्लिकली फॉल हो। क्या हो स्टूडेंट्स, ऑब्लिकली। तो ये दोनों जो डायग्राम है डियर, ये दोनों डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो मैं इनको सिंपली एक डायग्राम से इनको दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलरली अगर फॉल होगी तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। क्यों रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि जो ए साइड की जो वेव जो होगी और बी साइड की जो वेव जो होगी वो एक साथ एंटर करेंगी और एक साथ ही उनकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेगी। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेगी, स्पीड चेंज हो रही है फिर भी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो डियर मैं यहां पर सिंपल डायग्राम यूज करूंगा, यहां पर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं लूंगा। अब मैं यहां पर सिंपल रे से डायग्राम दिखाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास में ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये मैंने रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करी है। ओके, ये इंसिडेंट लाइट है जो मैंने फॉल करी है। ठीक है डियर, दूसरा जिस पॉइंट पर वो फॉल होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ओ कंसीडर कर लिया मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या मैंने डाल दिया डियर, नॉर्मल डाल दिया। ठीक है डियर, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि अगर लाइट की स्पीड, देखो ये एयर है हमारा, एयर के अंदर लाइट की स्पीड कैसी होती है डियर, मैक्सिमम होती है। तो जितने भी मीडियम है एयर से, चाहे वो ग्लास में जाए चाहे वो वाटर में जाए, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एंटर करती है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना एयर के रेस्पेक्ट में जो भी जिस मीडियम में लाइट जाएगी तो उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डियर आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि जब स्पीड डिक्रीज होती है तो लाइट की जो बेंडिंग जो होती है वो टूवर्ड्स द कहां की तरफ होती है डियर, नॉर्मल की तरफ होती है। कहां की तरफ होती है, नॉर्मल की तरफ होती है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ क्या हो गया, आर। ये लाइट जो है इस लाइट को हम कॉल करते हैं डियर, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट इस नॉर्मल के साथ में, जो ये हमारा नॉर्मल है इसके साथ में जो एंगल जो बनाएगी उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है डियर, अब जब रिफ्रैक्शन जब अकर होता है, रिफ्रैक्शन जब अकर होता है लाइट का, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताए थे कि लाइट वेव होती है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइट। अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, दूसरी वेलोसिटी भी है, उसका वेवलेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है और लाइट अगर ऑब्लिकली या किसी एंगल से अगर वो डाली गई है, तो याद रखना डियर कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। अब डियर ये बात आती है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों होती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इसलिए होती है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर्टी होती है किसी सोर्स ऑफ लाइट की। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है लाइट सोर्स की स्पेशलिटी है, ये सोर्स की स्पेशलिटी है। अगर हम सोर्स को ये चेंज नहीं करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सेम सोर्स रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली जो लाइट रेडिएशन जो रहेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कैसी होगी डियर, कांस्टेंट होगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी डियर,
चेंज होगी। दूसरी चीज वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। अब कह रहे हैं सर वेवलेंथ क्यों चेंज होती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को 9th क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू में क्या बताया था, f बताया था। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव इंटू में क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो हमारी जो वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, वेवलेंथ के। इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। अब वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर मीडियम फर्स्ट ले लिया, मीडियम फर्स्ट के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, v1 है, और मीडियम सेकंड के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, v2 है। ठीक है डियर, तो मैंने v1 अपॉन v1 v2 निकाला तो क्या निकला, लैम्डा 1 अपॉन में क्या, लैम्डा 2। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ जो वेव है उस मीडियम की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट अगर v1 है तो उसकी वो वेवलेंथ उस मीडियम के अंदर जो लाइट की जो वेवलेंथ होगी उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है डियर, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी। अब एक चीज और आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारी वेवलेंथ अगर चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज हो गई वेलोसिटी चेंज होने की वजह से। अगर डियर अब बात ये आ जाती है कि एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो एम्पलीट्यूड जो होता है लाइट वेव्स का, जैसे मान लीजिए इस एम्पलीट्यूड की लाइट जा रही थी, इस एम्पलीट्यूड से लाइट जा रही थी, ओके डियर, ठीक है, इस एम्पलीट्यूड से लाइट जा रही थी, और अब क्या हो गया, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया डियर, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया डियर। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी जो इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ किसके, वेव के। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो याद रखना डियर, एम्पलीट्यूड के चेंज होने से जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज होती है। ठीक है, अब इसका बेसिक रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर फॉल होती है, किसी मीडियम के सरफेस पर फॉल होती है, तो क्या हो जाता है डियर, कुछ स्मॉल पार्ट में तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ स्मॉल में क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसका मतलब जो 100% जो लाइट की इंटेंसिटी हमने जो फॉल जो करी, कुछ परसेंट तो रिफ्लेक्टेड में चली गई और कुछ परसेंट लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब लाइट की जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम। तो याद रखें, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है, डिक्रीज इसलिए होती है कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम के अंदर जाती है तो कुछ लाइट एनर्जी का, स्मॉल लाइट एनर्जी का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण हम ये मान लेते हैं कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब जितनी स्ट्रेंथ लाइट की थी 100%, वो 100% की इंटेंसिटी लाइट की हमें रिफ्रैक्शन के अंदर नहीं मिल पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि स्मॉल पार्ट ऑफ जो लाइट एनर्जी है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी 95% हमें लाइट रिफ्रैक्ट होकर के हमें मिलती है, बट 5% कुछ में उसमें उसका एब्जॉर्प्शन और कुछ में उसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये कहते हैं कि जिसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है डियर, डिक्रीज हो जाती है। अब मैं कुछ पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूं, ये आप लोग ध्यान सुने, इसको आप वीडियो पॉज करके एक एक नोट्स को, एक एक पॉइंट्स को आप लोग यहां से देखते रहें। तो डियर मैं अब एक अगला पॉइंट उठाता हूं आपके लिए, मीडियम पॉइंट, मीडियम, ठीक है, क्योंकि मैं मीडियम बोल रहा हूं, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। तो डियर मैं ये बोलूंगा कि मीडियम, तो मैंने बताया था मीडियम का मतलब क्या होता है। मीडियम का मतलब होता है
ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं हम इसको, इस टॉपिक के आधार पर। ट्रांसपेरेंट क्या है? सब्सटेंस है जो अलाउ करते हैं किसको? लाइट एनर्जी को, मतलब लाइट को वो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। इसका मतलब वो मीडियम उस लाइट एनर्जी को अलाउ तो करता है, बट कुछ चेंजेस होकर के आते हैं, मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एयर की, तो एयर के अंदर जो लाइट की जो स्पीड है या फ्री स्पेस में जो लाइट की जो स्पीड है उसे हम डिनोट करते हैं सी से। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब मैंने ले लिया ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो लाइट की जो स्पीड जो होती है डियर, वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जैसे मान लो डियर मेरे पास में ये एयर है और ये मेरे पास में क्या है डियर? ग्लास है। तो एयर से ग्लास में जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर लाइट की स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास जो मीडियम है वो एक डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम है। ठीक है, मतलब भारी मीडियम है, जिसकी वजह से वो लाइट की स्पीड को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और जो एयर है जिसमें लाइट की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, तो उस मीडियम को हम कह सकते हैं कि ये जो मीडियम है, जो एयर है, वो एक हमारा हल्का मीडियम है। हल्के को हम क्या बोलते हैं? रेयर बोलते हैं। तो एयर हमारा रेयर मीडियम बोल देंगे हम। रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ग्लास हमारा एक डेंस मीडियम है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, जो मीडियम है, मीडियम की वजह से लाइट की स्पीड चेंज होती है। अब जो स्पीड का जो चेंज होना होता है दो तरीके हो सकता है, या तो वो इंक्रीज होगी या वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी लाइट की स्पीड, अगर इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि वो मीडियम कैसा है? रेयर है, उस मीडियम के रेस्पेक्ट में जिस मीडियम से लाइट आ रही है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है? ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कैसी है डियर? कैसी है डियर? कम। लाइट की जो स्पीड 2 × 10⁸ है, इसके रेस्पेक्ट में कम है, तो हम ये कह देंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ग्लास जो एक मीडियम जो है, इसके रेस्पेक्ट में वो उससे कैसा है? डेंस है, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो रही है डियर? डिक्रीज हो रही है। अब जैसे मैं एक दूसरा का एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एयर ही ली, एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट की स्पीड, और मैंने ले लिया वाटर ले लिया। ओके डियर, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डियर अगर डियर एयर से वाटर में भी जाएगी तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो वाटर है वो एक डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। डेंस मतलब डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है वो विद रेस्पेक्ट टू किसके है डियर? विद रेस्पेक्ट टू किसके है? एयर के है, क्योंकि एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम है। इसका मतलब वो एयर से अगर वो वाटर में आएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब वो मीडियम कैसा है? डेंस है। अगर मान लो मैं यहां पे ग्लास ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया ग्लास, तो ग्लास के अंदर क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा मेरे पास में यहां पर है वाटर। ठीक है, ये दो मैंने मीडियम ले लिए। ठीक है डियर, तो ग्लास और ये क्या है? वाटर। तो डियर वाटर के अंदर कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डियर हम ये कैसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में डियर ये, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं डियर कि हमारे पास में ये ऊपर वाटर है डियर, और नीचे क्या लगा हुआ है डियर? यहां पर ये हमारे पास में है ग्लास, ये ग्लास, और ये क्या है डियर? ये है हमारे पास में वाटर है। और मैंने कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करी, वाटर पर इस तरीके से इंसिडेंट करी, ऑब्लिकली इंसिडेंट करी, तो यह वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2.258 स्पीड से चलेगी, v1 से चलेगी, इसमें v1 vw मान लूंगा। ठीक है,
और ये वी जी है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जब वो वाटर से जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब वो वाटर से ग्लास में एंटर करेगी, वाटर से किस में एंटर करेगी, ग्लास पर जब वो फॉल होगी, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ है। तो इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे, इसका मतलब हम मीडियमों को क्या कंसीडर करेंगे, हम मीडियमों को कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, हम मीडियमों को कंसीडर करेंगे डियर, कि जो हमारा जो ग्लास है, हमारा जो ग्लास है वो एक कैसा मीडियम है डियर, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और जो हमारा जो वाटर है वो वाटर हमारा कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं क्या करता हूं, वाटर मतलब मैं ग्लास से वाटर में लेके जाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करी, ठीक है, इस इधर साइड से आ रही है रे ऑफ लाइट, तो ये इस दोनों मीडियमों के बाउंड्री पर फॉल होगी, बॉर्डर पर फॉल होगी, तो यहां से स्पीड का चेंज होगा। अब स्पीड पर क्या चेंज आएगा, स्पीड पर क्या चेंज आएगा, स्पीड क्या हो जाएगी डियर, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो उस लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो वाटर है, जो वाटर है वो एक रेरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेरर, हल्का है, विद रेस्पेक्ट टू किसके है, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास के है। बट अगर मैं इसी वाटर को अगर मैं एयर के रेस्पेक्ट में लेता हूं, तो वाटर के रेस्पेक्ट में जो हमारा एयर के रेस्पेक्ट में हमारा जो वाटर है वो कैसा वाटर है, एयर के रेस्पेक्ट में वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। बट यही वो कैसा आ गया है डियर, यही वो कैसा आ गया है डियर, यहां पर वो जो हमारा जो वाटर है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। कैसा है, रेरर। तो डियर मैं एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आप लोगों का, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मेरे पास में कुछ, मैं जल्दी सी फटाफट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। जैसे मान लो ए बी और ये सी है, ए के अंदर लाइट की स्पीड है मान लो 2.25 × 10⁸, बी के अंदर है मान लीजिए 1.68 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सी जो है, जो मीडियम है, उसके अंदर लाइट की जो स्पीड है मान लीजिए वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए कि इसमें सबसे ज्यादा डेंस मीडियम कौन सा है, तो डेंस मतलब सबसे कम लाइट की स्पीड, क्योंकि जितना वो डेंस होगा वो उतना ही वो क्या करेगा डियर, वहां पर उतना ही स्पीड को रिड्यूस करेगा। मतलब ज्यादा डेंस होने का मतलब है कि जो हमारी जो एयर जो आ रही है उसके, एयर जो आ रही है उस मीडियम के अंदर वो एटम और मॉलिक्यूल के साथ में ज्यादा कॉलिजन करेगा, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो बी वाला जो मीडियम है डियर वो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट डेंस मीडियम है, मोस्ट डेंस मीडियम। दूसरी चीज डियर कि जो हमारा जो 2 इनमें से सबसे ज्यादा रेयर कौन सा है, ये वाला सबसे रेयर मीडियम है, मोस्ट रेयर मीडियम। मुझे बात बताना कितने मिनट है, 23 ठीक है। तो मोस्ट रेयर मीडियम है डियर। मैं अगर मैं इनमें से पूछने लगूं कि ए और बी के, ये बताओ मुझे कि जो ए जो है विद रेस्पेक्ट टू सी के, ए जो है वो विद रेस्पेक्ट टू सी के कैसा मीडियम है, ए जो है विद रेस्पेक्ट टू सी के, इन ए और सी में से रेयर बताओ, डेंसर बताओ। तो ए सी क्या है, सी क्या बना जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कि अगर लाइट ए से सी में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर 2.25 × 10⁸ है। दूसरी मीडियम के अंदर जाएगी तो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो हम ये कहेंगे कि जो ए जो है वो ए जो है, ए इज ए रेरर मीडियम, ए इज ए रेरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सी, विद रेस्पेक्ट टू सी। या हम ये कह सकते हैं कि सी इज ए डेंसर मीडियम, सी इज ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू किसके स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू किसके, ए के।
अगर मान लो मुझे ए और बी में से पूछने लग जाए कि ए और बी में क्या है, तो ए और बी में मुझे अगर कोई पूछने लग जाए कि ए और बी बताओ डेंसर कौन सा रेयर कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स रेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम बार बार ये चीज नहीं बोलेंगे कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हम ये भी बोल सकते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर मीडियम से रेयर में जाए तो स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से दोनों कंडीशन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। रिफ्रैक्शन तब होगा कि जब कोई दो चीज होनी बहुत जरूरी है, एक तो लाइट का ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल से स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज डियर मीडियम का चेंज होना भी बहुत जरूरी है, मतलब वो मीडियम ट्रांसपेरेंट भी होना जरूरी है। ठीक है डियर, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी। दूसरी चीज एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा लाइट का, अगर एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाएगा मतलब मैं ये बताऊंगा अभी एम्पलीट्यूड कब कम होगा और कब बढ़ेगा, ये मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा कि जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से इंटेंसिटी जो होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज होगी। ठीक है डियर, क्योंकि इंटेंसिटी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है डियर, एम्पलीट्यूड के होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मीडियम मैंने आप लोगों को बता दिए, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम में कौन किसके रेस्पेक्ट में रेयर होगा, कौन किसके रेस्पेक्ट में डेंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी क्या करें डियर, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, घर में रहें, सुरक्षित रहें।